हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका एलसी सर के एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या है, इनके सूत्र क्या है और इनसे संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाता है, इस जानकारी को देखा था। आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि त्रिज्यीय खंड क्या है और त्रिज्यीय खंड में चाप की लंबाई क्या होती है, इनके क्षेत्रफल क्या है और चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपको चित्र में एक वृत्त दिखाया हुआ है जिसका केंद्र O है। अब यहाँ ध्यान देना आप, OA क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, त्रिज्या। इसी तरह OB क्या है? ये भी एक त्रिज्या है। तो इन दो त्रिज्याओं द्वारा आप देखेंगे कि ये वृत्त दो भागों में बट गया है, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। तो इस तरह से एक वृत्त दो त्रिज्याओं द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रत्येक भाग को हम त्रिज्यीय खंड कहते हैं। हाँ, त्रिज्याओं द्वारा जो दो भाग बनते हैं उसमें से प्रत्येक भाग को त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। अब जो छोटा भाग है उसको लघु त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं और जो बड़ा हिस्सा है उसको हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ थीटा ध्यान दें, दोनों त्रिज्याओं द्वारा एक कोण बन रहा है जिसे हम थीटा कहेंगे। तो यदि इसका हम व्यास खींचें तो आपको पता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ दोनों त्रिज्याएं जो है 180 डिग्री से कम का कोण बना रही है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का कोण जो है आपका 180 से कम का होगा। इसी तरह दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो कोण है वो आपका 180 से ज़्यादा का होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा ये एक हिस्सा बना है जिसको हम त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं और इसके अंदर की जो जगह है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह है एक वृत्त का ही एक हिस्सा है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इस πr² को आप θ/360 से यदि गुणा कर दें तो आपके पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल गुणा θ/360 यदि आप हल कर देते हैं तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया πr² गुणा θ/360। अब बात करते हैं हम चाप की लंबाई। तो चाप क्या है, ध्यान दें, A और B ये जो चाप हैं इनके बीच की जो दूरी है वही आपके चाप की लंबाई कहलाती है और ये जो चाप है वो इसकी परिधि का हिस्सा है। तो जैसे क्षेत्रफल का एक हिस्सा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था, उसी तरह वृत्त की परिधि का एक हिस्सा ये चाप है। तो चाप की लंबाई को हम कैसे हल करेंगे, 2πr अर्थात परिधि गुणा θ/360। यहाँ 2 से 360 180 बार कट जाते हैं, तो इसका सूत्र हम इस तरह से चाप की लंबाई का बना सकते हैं, 2πr अर्थात परिधि गुणा θ/360 या फिर πr/θ/180। तो आपके ये दोनों सूत्र यहाँ काम करेंगे। एक बार दोबारा देख ले, क्षेत्रफल का सूत्र है πr² θ/360 और चाप की लंबाई का सूत्र है πr/θ/180। यदि हमें थीटा का मान पता है तथा आपको चाप की लंबाई भी दे रखी है और त्रिज्या भी पता है, अर्थात त्रिज्या और चाप की लंबाई पता है, तो आप 1/2 L गुणा R से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे संबंधित सवाल कैसे हल किए जाते हैं इनको हम सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। इसके लिए आपको एक सवाल लिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो तथा त्रिज्यीय खंड का कोण जो है वो 90 डिग्री है।
तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 7 सेमी, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र काम लेते हैं, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा हुआ 360। जो हमें दे रखा है उसको सूत्र में व्यवस्थित कर देते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणा 7 गुणा थीटा का मान 90 दे रखा है, तो 90/360। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 90 से 360 कट गए 4 बार, और 22 और 4 2 से कट गए 2 बार और 11 बार। इस तरह से आपके पास बच गए 11 और 7, तो 11 7 77/2, तो 38.5 वर्ग सेमी इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए पाई आर थीटा बटा हुआ 180 काम में लेते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7, थीटा 90/180। हल कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाते हैं, 90 का भाग 180 में 2 बार चला जाता है। अब 2 से आपके जो है 22 11 बार कट जाते हैं। इस तरह से इसके चाप की लंबाई जो है 11 सेमी आती है। अब कई बार सवाल में हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी पूछता है, तो इसके लिए आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। इसके अलावा दीर्घ थीटा का प्रयोग करते हुए भी आप कर सकते हैं। जैसे 360 में से लघु थीटा का जो मान दिया हुआ है वो घटा सकते हैं। जैसे इस सवाल में आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 360 में से 90 घटाएंगे तो 270 डिग्री थीटा का मान काम में लेते हुए इसे हल कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में लघु थीटा का मान 90 डिग्री था, तो दीर्घ थीटा का मान यहाँ 90 की जगह आप 270 काम में ले सकते हैं। तो ये था आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना तथा चाप की लंबाई ज्ञात करना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृत्तखंड क्या है और इसका क्षेत्रफल।